अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम डीनेट वॉचर नोड की 2 अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने डीनेट एकेडमी का एक टास्क किया था जिसमें हमने मुख्तलिफ लेसन्स के आंसर किए थे और उसके बाद हमने उसका एग्ज़ाम भी पास किया था। ये एक पार्टनर टास्क था जिसे हम मिनी ड्रॉप भी कह सकते हैं। इसके हमें 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि हम जो मेन एयर ड्रॉप है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और दूसरा फ़ायदा कि जो अभी हमने ये एग्ज़ाम पास किया है, इस टास्क को पास किया है, इसके बदले हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा रिएक्ट टोकन्स की सूरत में और दूसरा पीक टोकन्स की सूरत में। अगर ये आपको मिले हैं लकी स्कैन में तो आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये समझ लें कि एक मिनी ड्रॉप है, आपको एक छोटा-सा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मेन बेनिफिट इस टास्क के करने का हमें ये मिला कि हम जो मेन एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबिलिटी थी उसको पास कर चुके हैं, हम उस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इस टास्क को करने के नतीजे में जो हमें कॉइन्स मिले हैं उनको विड्रॉ कैसे करना है, एक तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं और दूसरा हमें एक नई चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है डीनेट स्टोरेज जिसमें ओनली 500 स्पॉट्स हैं। आप अर्ली एक्सक्लूसिव एक्सेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये क्या चीज़ है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिवॉर्ड के विड्रॉल की बात कर लेते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया था, तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर लिए थे जो हमने वैसे भी अपने टेलीग्राम के अंदर पिन कर दिए थे, अगर आपने नहीं किया है वो टास्क तो कर लीजिएगा, वहाँ आपको तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो टास्क कर लिया था तो अभी आपको टॉप के ऊपर वॉलेट का बटन नज़र आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपको लकी स्कैन से जितने भी कॉइन्स मिले होंगे यहाँ पर योर एसेट सेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मुझे पी कॉइन्स मिले हैं और रिएक्ट कॉइन्स मिले हैं। किसी के पास इनमें से एक कॉइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है। इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होंगे मेरे पास सिर्फ 10 कॉइन आए हैं उनका कुछ नहीं बन रहा है। ये एक मिनी ड्रॉप है, समझ लें कि एक आपको छोटी सी एक बोनस टिप दी गई है। असल जो रिवार्ड मिलना है ना, एयर ड्रॉप मिलना है, वो एंड पे लिस्टिंग के टाइम पे ही मिलेगा। मैं आपको इन दोनों कॉइन की प्राइसेस भी चेक करवा देता हूँ। अगर आप पी कॉइन को देखें तो 0.013 है इसकी प्राइस और रिएक्ट की 0.015 है। तो कुल मिला के मेरे भी तकरीबन $2 ही बड़ी मुश्किल से $2 या $3 बनेंगे, तो ये कोई बड़ा रिवार्ड नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर किसी का आधा डॉलर भी बन रहा है या 10 सेंट भी बन रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे नहीं छोड़ने, इसको विड्रॉ कर लीजिएगा, अपने वॉलेट में ले जाइएगा। प्रोसेस क्या करना है, आपने वॉलेट सेक्शन में आने के बाद किसी भी एक कॉइन पे क्लिक करेंगे जो आपको रिसीव हुआ है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई गई हैं, यहाँ पर शेयर ऑन एक्स लिखा हुआ है। अगर आपने अपना ट्विटर एक्स यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है वॉचर नोड एप्लीकेशन के अंदर, तो आप शेयर ऑन एक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे या आप ऊपर जो डाटा दिया गया है आप उसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं शेयर ऑन एक्स कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने चूंकि एक्स यहाँ पर लिंक किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक्स एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, बना बनाया मैसेज होगा। जस्ट टॉप के ऊपर पोस्ट का बटन बना हुआ है, आपने इसको एज इट इज़ इसी तरह ही सेंड कर देना है। जब ये सेंड हो जाएगा तो ये लिंक आपने कॉपी कर लेना है। सपोज अगर आपका एक्स यहाँ पर लिंक्ड नहीं है इस एप्लीकेशन में, तो आपने ऊपर जो दिया हुआ टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेना है और ले जाकर अपने एक्स में पोस्ट कर देना है। क्लेमिंग रूल्स क्या हैं? पहला रूल है कि आपने इस पोस्ट को एक्स पर लगा देना है, अपने ट्विटर एक्स के ऊपर, और वहाँ पर इस पोस्ट को रहने देना है कम से कम 7 दिन। उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और दूसरा, आपको अगर एक से ज़्यादा कॉइन मिले हैं तो आप सबको इकट्ठा ही विड्रॉ नहीं कर सकते, पहले एक को करेंगे, जब वो प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट होगी तो फिर आप दूसरा करेंगे। और तीसरा, आपने हैशटैग वगैरह लगाना है, तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट आपने टेक्स्ट जैसे कॉपी किया एज इट इज़ वैसे ही ले जाके एक्स में आपने पोस्ट कर देना है। उसके बाद एक्स पोस्ट का लिंक कॉपी कर लाएंगे। नीचे आपको नेक्स्ट का बटन नजर आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगले पेज भी आपको बोलेगा कि एक्स में जो आपने पोस्ट की है उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आपने एक्स में अपनी पोस्ट पे चले जाना है, नीचे आपको शेयर का बटन नजर आता है, उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेंगे और लाकर यहाँ पर वापस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा वेरीफाई पोस्ट का, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और आपकी पोस्ट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। बाकी वो कह रहा है कि चेक स्टेटस इन विड्रॉल रिकॉर्ड। विड्रॉल रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपका स्टेटस प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जैसे देखें यूर एसेट्स में अभी रिएक्ट टोकन नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे जो है पीक वो विड्रॉल प्रोसेसिंग में लग चुका है, उस पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब एक ही कॉइन आप एक ही टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा भी है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके चेक करना चाहें तो वो बोल देगा कि विड्रॉल होल्ड पे है, पहले वाला प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए। और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के लिए कंडीशन है कि 7 दिन तक पोस्ट आपकी लाइव रहे, उसके बाद ही वो प्रोसेसिंग होगी। मतलब 7 दिन आपको लग जाएंगे एक कॉइन को विड्रॉ करने में, फिर 7 लग जाएंगे दूसरे को विड्रॉ करने में। अच्छा, बहरहाल ये परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपको असल एयर ड्रॉप नहीं दिया गया, जस्ट मिनी ड्रॉप है। सो जितने भी थोड़े बहुत कॉइन्स मिले होंगे उनको आप क्लेम कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। जब आप वॉचर नोट स्क्रीन पे आते हैं, मेन स्क्रीन पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये लिखा हुआ नजर आता है डीनेट स्टोरेज अर्ली एक्सेस जो है वो एक्सक्लूसिव 500 लोगों के लिए। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आगे आपको लिखा नजर आता है सिक्योर योर स्पॉट फॉर $9। ये क्या ऑफर है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये अवेल करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। सिक्योर योर स्पॉट पे आप क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट आपको ब्राउजर में ले जाएगा। यहाँ पर आपने कैसे ये स्पॉट बाई करनी है वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि कैसे आप इसको परचेज करना चाहते हैं। बाई क्रिप्टो है एक ही ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पेमेंट
पेमेंट मेथड पूछा जाएगा। यहाँ पर देखें स्टेटस अभी नॉट पेड है, यानी आपने अभी तक पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट कर देंगे यहाँ पर पेड आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट मेथड्स दिए हुए हैं, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें यूएसडीटी के थ्रू, यूएसडीसी, इथेरियम, पोल, जिस कॉइन के थ्रू भी पेमेंट करनी हो। यूएसडीटी पॉलीगॉन डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, यानी आपने पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट करके यूएसडीटी सेंड करने हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो यूएसडीटी BEP20, यानी अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू आप सेंड करना चाहें तो आप यूएसडीटी BEP20 सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क आपको सूट करे, यूएसडीटी आपने उस नेटवर्क के थ्रू सेंड करने हैं। कॉइन और नेटवर्क चूज करने के बाद आप एक्सचेंज में चले जाएंगे, जिसमें भी सपोज बाइनेंस में है तो वहाँ पर एसेट्स में चले जाएंगे, वहाँ से आप सेंड या विदड्रॉ में जाएंगे, फिर यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्क वही चूज करेंगे जो आपने यहाँ पर दिया हुआ था, और यहाँ से फिर क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे एड्रेस दिया हुआ है उसको भी कॉपी कर सकते हैं। ये एड्रेस लगाकर पेमेंट सेंड कर देंगे तो उसके बाद आपका स्टेटस कंफर्म्ड हो जाएगा, पेड आ जाएगा। और अगर आप वॉलेट से सेंड करना चाहें तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस नेटवर्क ध्यान से चूज कीजिएगा। टॉप के ऊपर आपको स्टेटस पेड लिखा आ जाएगा और आपकी स्लॉट बुक हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने जो स्लॉट बुक की है इसका फ़ायदा क्या होगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। इस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ कि ये क्या चीज़ है, ये स्टोरेज बीटा क्या है। यहाँ पर तो उन्होंने खैर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बताया, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। डीनेट स्टोरेज प्रोजेक्ट का असल पर्पज़ क्या था? इनका मकसद ये था कि जो डाटा स्टोरेज है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, बजाय ये कि कोई एक नेटवर्क हो, कोई एक सर्वर हो जहाँ पर सारा डाटा स्टोर किया जाए। उसकी बजाय हम डाटा को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें, उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। किसी एक एंटिटी की, किसी एक फर्म की उसके ऊपर ग्रिप ना हो। जैसे कि अब देखें गूगल क्लाउड है, या गूगल की जो सर्विसेज हैं, या जी ड्राइव है, या वन ड्राइव है, तो क्लाउड सर्विसेज हैं, डाटा ऑनलाइन स्टोर होता है, और अगर डाटा लीक आउट हो जाए, वहाँ पर किसी हैकर का अटैक हो जाए तो सारा डाटा निकाल लिया जा सकता है। लेकिन अगर डाटा हो ही डिसेंट्रलाइज, वो किसी एक जगह पे स्टोर ही ना हो, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाए और डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर उसको स्टोर किया जाए, तो डाटा लीक आउट हो ही नहीं सकता, उसको चुराया नहीं जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। ये डीनेट स्टोरेज का यही मेन पर्पज़ था कि ये डाटा को डिसेंट्रलाइज कर देंगे। इन्होंने आपके कंप्यूटर्स को ही रेंट के ऊपर लेना है, मतलब आपके कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है, जो लोग डाटा कीपर, एक वाचर नोड है, एक डाटा कीपर नोड है। डाटा कीपर नोड वो है, इसके मतलब मैंने बहुत डिटेल में पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। डाटा कीपर नोड वो है जो अपने लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव है उसको रेंट के ऊपर देंगे, जहां डीनेट फर्म वाले डाटा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके स्टोर करेंगे। एक बंदे के कंप्यूटर पे कुछ पोर्शन, दूसरे सपोज एक वीडियो ही है तो उसका कुछ पोर्शन किसी एक बंदे के कंप्यूटर पे, उसका दूसरा पोर्शन किसी और बंदे के कंप्यूटर के ऊपर रखा जाएगा। ये जो लोग अपने कंप्यूटर को रेंट आउट करेंगे, अपनी हार्ड ड्राइव को, उसके बदले डीनेट वाले उन्हें डीनेट टोकन में रिवार्ड देंगे। ये जो रिवार्ड होगा, जिसको बाद में सेल करके वो अपने यूएसडीटीज बना सकते हैं, अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होते ही रहेंगे, और उन लोगों का ये परमानेंटली एक अर्निंग का प्रोसेस चलता रहेगा। ये था डीनेट का मेन पर्पज। जो वॉचर नोड है, हम लोग हैं जो माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, इसका क्या होगा कि हम वेरीफाई करते हैं कि किसी भी एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज मौजूद है। सपोज एक वीडियो है ना, उसका एक पोर्शन एक कंप्यूटर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो क्या वो एक ही कॉपी है जिसके सब पार्ट्स हैं, या फिर वो उनके अलग अलग पार्ट्स करके मल्टीपल कॉपीज बना के स्टोर किया गया। हम वॉचर नोड वाले ये काम करते हैं, हम तो जस्ट एक क्लिक करते हैं ना, लेकिन बैकग्राउंड पे पूरे प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ थी, बेसिक इनका पर्पज़ यही था। तो अब ये अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, इनकी प्रोडक्ट अब लॉन्च होने वाली है। ये अब मुख्तलिफ फर्म्स को इस चीज़ के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए ये अपनी फैसिलिटी देंगे। मुख्तलिफ लोग अपना डाटा, फर्म्स, कंपनीज जो भी होंगी, वो अपना डाटा इसके ऊपर स्टोर करेंगे, डीनेट वालों को पे करेंगे वो, और डीनेट टीम हमारे ही जो कंप्यूटर जिन्हों लोगों ने डाटा कीपर नोड रन किया होगा उनके ऊपर वो डाटा स्टोर करेंगे, और उसके बदले वो हमें रिवार्ड देंगे। पहले तो उन्हें फर्म से मिलेंगे पैसे, उन पैसों में से जो चूंकि वो हमारी हार्ड ड्राइव यूज़ करें वो हमें रिवार्ड देंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन डीनेट टीम डायरेक्टली फर्म्स और कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको स्टोरेज प्रोवाइड करना नहीं शुरू कर देगी। पहले ये टेस्ट करेंगे क्या वाकई हमने जो प्रोडक्ट तैयार कर लिया वो सही वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही। तो उसके लिए इन्होंने लिमिटेड स्पॉट दिए हैं आपको। वो लोग जो इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे वो लोग यहाँ से अपनी स्लॉट बुक कर लेंगे, और जैसे ही ये बीटा स्टोरेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी जो टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसमें जितने लोग भी शामिल होंगे वो टेस्ट करेंगे क्या वाकई डाटा स्टोर हो रहा है, क्या वाकई डाउनलोड और अपलोड पॉसिबल है या नहीं है। उसमें जो एरर्स होंगे वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और इसमें कुछ क्वेस्ट भी आएंगी, कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जो जिनको आपने हल करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। मतलब आपने जस्ट एक किस्म का फीडबैक ही उन्हें देना होगा कि सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं या नहीं चल रही, और इसके बदले वो आपको रिवार्ड भी देंगे। क्या रिवार्ड देंगे इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ आ गई कि अब इन्होंने जो स्टोरेज देने वाला काम है उसको टेस्ट करना है, क्या वाकई स्टोरेज देने वाला काम ठीक चल रहा है
या नहीं चल रहा, तो उसमें जो लोग हिस्सा लेना चाहेंगे तो वो लोग इनसे इनकी स्टोरेज परचेज़ करेंगे और जो डाटा कीपर नोड लोग हैं, जो डाटा कीपर रन कर रहे हैं, वहाँ पर ये फाइल स्टोर होंगी और चेक किया जाएगा कि सारा सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ है इनकी स्टोरेज बीटा टेस्टिंग, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ये कब स्टार्ट करेंगे? अभी आप लोग स्पॉट बुक करेंगे, रिज़र्व करेंगे, समझ लें कि आपने एक टिकट परचेज़ कर ली, फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको ईमेल कर दी जाएगी कि जनाब ये अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें। 2 बातें हो गई। तीसरा, क्या होगा जब बीटा स्टार्ट हो जाएगी और एंड हो जाएगी? जब बीटा एंड हो गया, ये प्रोसेस आपने सारा कर लिया, उनको गाइड करते रहे, जो भी एरर्स आए, प्रॉब्लम आया बताते रहे, तो आपको 120 जीबी प्लस प्रीमियम का पैकेज दिया जाएगा। अब ये 120 जीबी क्या है? ये आपको डाटा इंटरनेट नहीं दिया जा रहा, ये स्टोरेज दी जा रही है। मतलब आप अपनी फाइल्स ऑनलाइन अगर स्टोर करना चाहें तो 120 जीबी की स्टोरेज आपको दे दी जाएगी, प्लस प्रीमियम दे दिया जाएगा। ये जो 120 जीबी की स्टोरेज दी जाएगी, ये परमानेंटली नहीं होगी, 1 मंथ के लिए होगी और जो प्रीमियम है, ये भी 1 मंथ के लिए होगा। प्रीमियम में क्या है कि आप डायरेक्टली उनकी टीम से जो भी आपको सपोर्ट है, वो हेल्प, सब कुछ वो गाइड कर रहे होंगे। बस ये प्रीमियम है, उसके अलावा और प्रीमियम कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या अगर हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पार्टिसिपेशन है बीटा के अंदर, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप ना हिस्सा लें। एयर ड्रॉप का इससे कोई लेना देना नहीं है, एयर ड्रॉप आपको वैसे भी मिलेगा। हाँ, जो बीटा में पार्टिसिपेट करते हैं उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिवार्ड ज़रूर मिल जाएगा, जिसमें से कुछ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा आपका उनके सपोर्टर के तौर पर परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट में नाम लिखा जाएगा, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइटल भी दे दिए जाएंगे, रोल दे दिए जाएंगे डिस्कॉर्ड वगैरह के अंदर, ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा कहता है कि अगर ये स्पॉट रन आउट हो जाती है, जब मैं पे कर रहा हूँ 500 लोग हो गए, तो कहता है आपकी ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी, आपके पैसे वापस आपको रिवर्ट हो जाएंगे। और $9 आपके ये रिफंडेबल है नहीं, ये आपको रिफंड नहीं होगा, अगर आपने पे कर दिए हैं तो वो गए। और इसमें क्वेस्ट क्या होंगी? क्वेस्ट के मामले में कहता है परेशान नहीं हो, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, जस्ट उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से आपसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या ये ठीक चीज़ें चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बताएं, इस तरह की चीज़ें। मीडियम पे मौजूद डी नेट के इस ऑफिशियल आर्टिकल का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, आप वहाँ से देखिए, इसको मजीद डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। बस सिंपल सी बात है, आपने समझना ये है कि हमारा जो डी नेट प्रोजेक्ट है बिल्कुल अपनी एंड स्टेज पे है। इनका असल काम यही था कि इन्होंने स्टोरेज प्रोवाइड करनी थी, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, और वो काम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले वो जस्ट एक टेस्टिंग करने का प्रोसेस करने वाले हैं। उस टेस्टिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये क्वेस्ट आपके लिए है। अगर आप नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एयर ड्रॉप आपको फिर भी मिलेगा और एयर ड्रॉप के हम इंशाल्लाह बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि जैसे इनकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई तो फिर इनके कॉइन्स भी ज़ाहिर बात है इन्होंने अपनी मार्केट के अंदर ले आने हैं, एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने हैं। जो फर्म्स होंगी, जो कंपनीज होंगी, वो उन्हीं कॉइन्स को परचेज करके उन्हीं कॉइन्स के थ्रू ही इनसे स्टोरेज बाई करेंगी। तो ये इनका यूज़ केस भी बन जाएगा इनके कॉइन का। और वो सब लोग जो इसके एयर ड्रॉप का वेट कर रहे थे वो लोग रेडी रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका एयर ड्रॉप भी होने वाला है, क्योंकि इसकी फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे स्टोरेज वाला, और जो एयर ड्रॉप देना है इन्होंने वॉचर नोड्स को, वो एयर ड्रॉप भी दे देंगे और वो एयर ड्रॉप का प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वॉचर्स जो हैं वो भी कंटिन्यूसली अर्न करते रहेंगे और जो डाटा कीपर नोड्स हैं वो भी कंटिन्यूसली अर्न करते रहेंगे। डाटा कीपर नोड के हवाले से भी मैं एक और मजीद वीडियो बनाऊंगा, पहले भी मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं मजीद वीडियो भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। वॉचर नोड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डाटा कीपर नोड भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और जो भी नई नई अपडेट्स आती जा रही हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कन्वे करता जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मजीद नई अपडेट्स आती रहती हैं, उसके अलावा क्रिप्टो के हवाले से, मार्केट के हवाले से भी प्रेडिक्शंस मैं वहाँ पर साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।